सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 11 था, यानी कि सेकंड मंडे। एक मंडे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर गया। देखते हैं कि भाई सेकंड मंडे पे क्या होने वाला है। वीडियो को फौरन से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। बातें करने को बहुत है, लेकिन पहले मैं आपको जरा नंबर्स बताऊंगा और मेरी हंसी से आपको पता लग ही रहा होगा कि भाई आज भी इस मूवी ने क्या किया है। तो सबसे पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर गाइस पहले 10 दिन यानी कि भाई कल सेकंड संडे तक इस मूवी ने इंडिया से नेट कलेक्शन की है मेकर्स के अकॉर्डिंग 334 करोड़। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं 327 करोड़। ट्रेड के अकॉर्डिंग 327 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। ग्रॉस बनी 391, ओवरसीज से 53, टोटल 444 करोड़। 444 अकॉर्डिंग टू मेकर्स और अकॉर्डिंग टू ट्रेड और मेकर्स के अकॉर्डिंग 460 करोड़। 460 करोड़ की भाई साहब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, मेकर्स के अकॉर्डिंग 444 नेट ट्रेड के अकॉर्डिंग। यानी कि सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 10 से 15 करोड़ का डिफरेंस है और नेट कलेक्शन में भाई साहब लगभग 7 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो ये तो बात होगी भाई साहब कल संडे तक की, यानी कि डे 10 तक की। अब आते हैं भाई साहब आज पे, यानी कि भाई सेकंड मंडे, मोस्ट इंपोर्टेंट डे। कल मैच ने इफेक्ट नहीं किया तो भाई आज क्या ही होगा। तो यहां पर सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे टिकट्स सोल्ड आउट की। तो सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, जैसे डेली आपको मैं अपडेट देता हूं, यानी कि सुबह 7 AM से लेकर दिन के 2 बजे तक, यानी कि अपने सेकंड मंडे पर जितनी भी मूवीज आई हैं, नंबर 1 पर आई है पुष्पा 2। पुष्पा 2 जब सेकंड मंडे पर आई थी तो सुबह 7 दिन के 2 बजे तक 1,14,000 1,14,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। नंबर 2 पर आई है पुष्पा 2, सॉरी नंबर 2 पर आई है छावा, 1,04,000। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो सेकंड मंडे यानी कि आज कोई भी बॉलीवुड की मूवी नहीं है जो कि छावा से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर पाई हो सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक। और मुझे बिलीव है कि 24 आवर्स में भी भाई साहब छावा नंबर 1 पर रहने वाली है, लेकिन सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक नंबर 1 पे बॉलीवुड मूवीज में छावा है, इंडियन मूवीज में पुष्पा 2 है, नंबर 2 पर छावा है। इसने बीट किया सालार को, स्त्री 2 को, जवान को, एनिमल को, कल्कि को, किसी को भी नहीं छोड़ा अपने सेकंड मंडे पर। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप देखो तो छावा वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। और एक और चीज आप नोट करो, छावा का बजट है 130 करोड़। देखो यहां पर इसने सालार को बीट किया, सालार का बजट था भाई 250 से 300 करोड़। जवान को बीट किया 250 करोड़ का बजट, एनिमल को बीट किया 250 करोड़ का बजट, कल्कि को बीट किया 600 करोड़ का बजट। पुष्पा 2 चलो नंबर 1 पर है 500 करोड़, लेकिन नंबर 2 पर आ रही है, कितना बजट है 130। तो यहां पर छावा भाई बड़ी बड़ी मूवीज को बीट कर रही है यार। देखो यहां से एक बात आप समझो, देखो आफ्टर कोविड रहा, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आफ्टर कोविड यानी कि आप सिंपल वर्ड्स ले लो 2023 2023 बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा साल था, क्योंकि मल्टीपल बड़ी मूवीज निकली जैसे पठान, जवान, एनिमल, उसके अलावा डंकी कह लो। यहां पर गाइस तब क्या था कि आफ्टर कोविड आया, मतलब कोविड के बाद, वैसे तो कोविड 2022 में ऑलमोस्ट एंड हो गया था, बट एक था ना डर। तो चलते चलते भाई साहब 2022 में भी बड़ी बड़ी मूवीज आई, न्यू न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए, लेकिन पब्लिक थिएटर्स की तरफ उस लेवल की नहीं जा रही थी। बट अब आकर अगर आपकी मूवी में दम हो तो पब्लिक ऐसा सपोर्ट करती है कि भाई आप खुद भी सोच नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकता कि छावा के मेकर्स ने भी इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट की होगी। इस मूवी का बजट 130 करोड़ है, बजट का डबल बनता है लगभग भाई साहब 260। बजट से डबल सिर्फ इंडिया से नेट कलेक्शन ये कर चुकी है। ओवरसीज तो भाई साहब चलो वो तो प्रॉफिट में जा रहा है, तो ये लेवल है भाई साहब इसका। तो खैर दोस्तों, और यहां पर देखो बड़े बड़े बजट्स की मूवी को ये बीट करी है, यानी कि मैं इसीलिए बोलूं कि छावा इस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी है कि मैंने आज से पहले नहीं देखा। एक वो मूवीज होती हैं जिनसे हमें भाई, अब देखो सालार, स्त्री 2 पार्ट 2 थी, एनिमल, जवान, इनसे हमें मतलब चाहिए। ये मूवीज बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं करेंगी तो कौन करेगा फिर। बट छावा हमें पता था कि अच्छी कलेक्शन करेगी, बट
इतनी अच्छी कलेक्शन करेगी भाई, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये तो बात होगी 2 से 3 सॉरी सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक। अब उसके बाद चलते हैं 2 से 3 के बीच में 23,000 टिकट्स सोल्ड आउट, 3 से 4 के बीच में 22,000 टिकट सोल्ड आउट, 4 से 5 के बीच में 18,000 टिकट सोल्ड आउट एंड 5 से 6 के बीच में 20,000, यानी कि आज एवरेज ऑलमोस्ट 20,000 रही है। अब गाइस इसके बाद चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर और देखते हैं कि भाई क्या कुछ हो रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्या होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तो यहां पर फिर शोज की भी रिपोर्ट देखते हैं। तो ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग के अंदर आज आई 14%, बनता था सेकंड मंडे है, कोई फर्स्ट मंडे थोड़ी है, सेकंड मंडे अच्छी खासी कलेक्शन करने के बाद और कल संडे पे 40 करोड़ करने के बाद भी आज मंडे में मॉर्निंग में गिरेगी तो सही ना 14%, लेकिन आफ्टरनून में 22% और इवनिंग में आई 26%। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है यहां पर 20%। मतलब अभी तक मैं क्या बोलता हूं कि अगर किसी मूवी की ऑक्यूपेंसी 20 to 25% या इससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, और यहां पे तो 20% है। और ये जो मेरा डायलॉग है ना, कई बार मैं ये डायलॉग कई मूवीज की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बोल देता हूं, लेकिन यहां पर डे 11 पर आ चुकी है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया से ये डाउन अभी तक नहीं गई। अगर मैं शोज पे आऊं तो मुंबई के अंदर लगभग 1350 शोज है, यानी कि 1360, 30% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। आज आकर मुंबई में रेस्पॉन्स कम आया। दिल्ली एनसीआर में लगभग 1350 शोज है, यानी कि मुंबई और दिल्ली एनसीआर में सेम शोज है। दिल्ली एनसीआर में 16% ऑक्यूपेंसी। पुणे में रेस्पॉन्स आज भी अच्छा है, 730 शोज पे 41% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 548 पे 17, फिर हैदराबाद में भी 17, कोलकाता 12, अहमदाबाद 11, चेन्नई में 26, सूरत में 7, जयपुर में 17, चंडीगढ़ में 9, भोपाल में 14, लखनऊ में 16, यानी कि आज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10 to 20 के बीच में आई। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। सो गाइस देखो, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, तो रात के 7 बजे तक 11 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, 11 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब देखो, मैं तो ऐसा मान के चल रहा था कि 10 करोड़ के आसपास आएगा, ये तो अभी इवनिंग में इतना करके बैठी है। अब डिपेंड करता है नाइट आवर्स पे। अगर तो नाइट आवर्स ने कमाल दिखा दिया, जैसे लास्ट वर्किंग डे, या सिंपल कहो कि जैसे लास्ट मंडे पे था, तो भाई ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ को टच करने वाली है। इन सिंपल वर्ड्स मैं मान के चल रहा हूं, ये जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि भाई छावा आज अपने डे 11 पर इंडिया से नेट कलेक्शन 15 करोड़ कर रही है। और ये कम मत समझना, बहुत सी बॉलीवुड की मूवीज डे 1 पे इतना नहीं कर पाती। तो खैर यहां पर कितना हो गया भाई, 15 करोड़ की नेट कलेक्शन। ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 17, 18। ओवरसीज से अगर 1-2 करोड़ भी मेकर्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो मोटा मोटा 20 करोड़, यानी कि छावा अपने डे 11 सेकंड मंडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 15 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है 20 करोड़। पहले वर्ल्ड वाइड कितना हो गया मेकर्स के अकॉर्डिंग 460 करोड़, 20 करोड़ ऐड करो तो 480, यानी कि कल ट्यूसडे वो दिन होगा या कल डे 12 वो दिन होगा जब भाई छावा वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ में एंट्री लेने जा रही है। भाई अगर नेट कलेक्शन की बात करूं तो मेकर्स के अकॉर्डिंग भाई साहब कितना आया था, मैं एक दफा पोस्टर देखता हूं फिर आपको बताता हूं, 334 करोड़। और अगर आज 15 करोड़ आता है थोड़ा सा ऊपर तो 350 करोड़, यानी कि 11 डेज की छावा की नेट कलेक्शन 350 करोड़ हो गई है। तो भाई 500 करोड़ तो पक्का है, उससे ऊपर कितना होने वाला है ये देखो। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।